हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का प्रमुख चैप्टर श्वसन, जो कि एक टॉपिक है, इसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे और इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो श्वसन एक रासायनिक ऑक्सीकरण अपक्रिया है जिसमें विशेष मानव अंग वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। अतः श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष ATP अणुओं के विभवी ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। यह ऊर्जा मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। इस क्रिया में जीवित कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया एंजाइमों की सहायता से सामान्य ताप पर होती है। कार्बनिक पदार्थों में संचित रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। यह मुक्त ऊर्जा ATP में संचित होती है, जो कि जैविक क्रियाओं के काम आती है। ग्लूकोज जैसे ऑक्सीजन के साथ टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला ऑक्सी श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 का जल बनता है। इस प्रक्रिया के दो चरण होते हैं। पहला ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। एक पॉइंट हमें याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में संपन्न होती है। इसमें 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। इसका अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है, जहां इसका वायु ऑक्सीकरण होता है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु बनते हैं, जिनमें ऊर्जा 673 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। अनाक्सी श्वसन, यह क्रिया ऑक्सीजन के अभाव में होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है तथा एल्कोहल C2H5OH व कार्बन डाइऑक्साइड आदि बनते हैं। एक अणु ग्लूकोज से 2 ATP अणु प्राप्त होते हैं। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद एथिल एल्कोहल होता है व ऊर्जा 37 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशीय कोशिकाओं में पाइरुवेट के विखंडन के लिए दूसरे पथ अपनाए जाते हैं। यहाँ पाइरुवेट के 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण पेशी में क्रैम्प हो जाते हैं। अतः श्वसन के इस संपूर्ण प्रक्रम में निम्न चित्र द्वारा संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे ग्लूकोज का हम 6 अणु है, वो कहाँ कैसे कैसे बढ़ते हैं। 3 पाइरुवेट अणु जो 3 ऊर्जा देते हैं। पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर ऑक्सीजन के अभाव में थोड़ा ऑक्सीजन होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। फिर ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। ATP से एक फास्फेट बंध के टूटने से 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है तथा ADP बनता है। ATP कोशिका में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है तथा यह ऊर्जा का मुद्रा भी कहलाता है। ATP संश्लेषण का मुख्य स्थान माइटोकॉन्ड्रिया है। ATP विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं जैसे कोशिका विभाजन, सक्रिय परिवहन तथा जीवद्रव गति के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये हमारा ATP ऊर्जा निकलता है। NADP का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन की प्रक्रिया को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला हमारा है वाह श्वसन। वाह श्वसन के लिए सभी कशेरुकियों जंतुओं जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनी में वाह श्वसनांग होता है। जैसे मेढक में त्वचा हुआ, मछलियों में गलफड़े और मनुष्य में फेफड़े पाए जाते हैं। वाह श्वसन के अध्ययन की सुगमता के लिए निम्नलिखित पदों को विभक्त किया जा सकता है। पहला है श्वासोच्छ्वास।
वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करने तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकलने अर्थात बहिर्गमन की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वास अंदर लेना अंतर श्वसन तथा बाहर छोड़ना निःश्वसन कहलाता है। गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय सामान्य विसरण द्वारा होता है। पादपों में यह कार्य रंध्र द्वारा जबकि मानव में यह कार्य फेफड़ों द्वारा संपन्न होता है। फेफड़ों के वायु कोशों में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन रुधिर कोशिकाओं में तथा रुधिर कोशिकाओं से ऑक्सीजन रुधिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशों में विसरित हो जाती हैं। आंतरिक श्वसन। रुधिर कोशिकाओं व ऊतकों के मध्य गैसीय विनिमय ही आंतरिक श्वसन कहलाता है। अतः कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण कोशीय श्वसन कहलाता है। यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पादपों का श्वसन पढ़ लेते हैं। पादपों का श्वसन भाई कैसे होता है? मानव श्वसन में पढ़े हम लोग। तो पादप श्वसन में क्या होता है कि पादपों में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। विसरण की दिशा पर्यावरण अवस्थाओं तथा पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही होती है तो CO2 का निष्कासन और O2 का ग्रहण करना ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान मुक्त CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। जंतुओं का श्वसन। जलीय जीव में श्वसन जल में विलेय ऑक्सीजन को ग्रहण करना होता है। मछली अपने मुख के द्वारा जल लेती तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले जाता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग डायरेक्ट कर लेते हैं। मनुष्य में श्वसन। मानव के प्रमुख श्वसनांग फेफड़े होते हैं। फेफड़ों तथा बाहरी वायु के आवागमन हेतु नासिका ग्रसनी वायुनाल तथा इसकी शाखाएं मिलकर एक जटिल वायु मार्ग बनाती हैं। इस प्रकार यह सभी संवाही अंग तथा फेफड़े मिलकर मानव का श्वसन तंत्र बनाते हैं। मनुष्य में सहायक श्वसन अंग नासिका नासा मार्ग ग्रसनी तथा वायु नाल है। नासिका तथा नासा मार्ग। चेहरे पर उपस्थित नासिका के मध्य में नासापट या अंतर नासापट नासिका के दो भागों में विभक्त करता है। इनमें उपस्थित रोम तथा श्लेष्म वायु को निस्यंदित तथा नम करते हैं। दो भागों में बटी नासागुहा पीछे घुमावदार नासा मार्ग में खुलती है। ग्रसनी। नासा मार्ग से वायु ग्रीवा में स्थित ग्रसनी में आती है। ग्रसनी में वायुनाल तथा ग्रासनाल दोनों ही आकर खुलती है। वायुनाल यह कंठ या स्वर तंत्र तथा श्वास नली में बटी होती है। श्वास नली यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर की नली होती है। यह उपस्थिल छल्ले युक्त होती है। श्वास नाल वक्ष गुहा में जाकर दो श्वसनियों में विभक्त हो जाती है। श्वसनिका। मानव में दाईं श्वसनिका 3 एवं बाईं 2 भागों में विभक्त होती है। श्वसनिकाएं कूपिका वाहिनियों। श्वसनिकाएं कोशिका वाहिनियों में विभक्त हो जाती हैं। प्रत्येक कोशिका वाहिनी अपने छोर पर स्थित कोशिका में घुस जाती है। इसमें कई छोटे छोटे वायु कोश उपस्थित होते हैं। प्रत्येक वायु कोश में 2 या 3 छोटे छोटे थैलीनुमा वायु कोष्ठक खुले होते हैं। मानव में गैसीय विनिमय की क्रियाविधि। अंतः श्वसन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध O2 युक्त वायु श्वसनांगों द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है। इस क्रिया में डायफ्राम में वह अंतरा परसुख पेशियां संकुचित हो जाती हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय विसरण द्वारा होता है। ऑक्सीजन वायु कोशों से रुधिर कोशिकाओं में विसरित हो जाती है जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन उत्पादित होता है और संपूर्ण शरीर में इसका परिवहन होता है। निःश्वसन में रुधिर से CO2 वायु कोशों में विसरित होकर नासा द्वार के माध्यम से निकल जाती है और डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है तथा CO2 का परिवहन कार्बोनेट के रूप में होता है। कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन तथा रुधिर प्लाज्मा द्वारा भी वहन
की जाती हैं। नोट पॉइंट क्या है? हमारा नोट पॉइंट है कि दहन एक अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है। यह क्रिया उच्च ताप पर होती है तथा इसमें उच्च ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस हम लोगों ने श्वसन वाला भाग का शॉर्ट रिविजन करने की कोशिश किए हैं, अच्छा किए हैं। अब इसका हम लोग चलिए ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे।